इसने सामग्री मांगी, ना ये कुछ काम कर रहा है, बस घिसे जा रहा है। मंत्री ने कहा निर्णय में जल्दी मत कीजिए, पर्दा हटने दीजिए। जब पर्दा हटाया तो चित्रकार ने जो कुछ बनाया था उसके चित्र में तो सिर्फ वह दिखा, और जिसने सिर्फ सफाई सफाई की उस चित्रकार का चित्र ऐसे चमका कि सामने वाला सारा का सारा फोकस उस पर आ गया। और जब राजा ने उस तरफ देखा तो सुंदर चित्र तो दिखाई दिखा, साथ में राजा भी उसमें झलक पड़ा। राजा ने कहा सच में मान गए, तुमने ऐसा क्या किया? उस चित्रकार ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सफाई की है, मैंने सिर्फ घिसने का काम किया है। महावीर स्वामी कहते हैं कि मैंने भी सिर्फ घिसने का काम किया था, और राग द्वेष मोह विकारों को इतना 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 घिस दिया कि चैतन्य ज्ञायक सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हो गई। और मेरा संदेश भी यही है कि तुम अपने राग द्वेष मोह के विकारों को इतना घिसो, भेद विज्ञान के बल पर आत्मा स्वरूप को ऐसे अलग जान लो कि तुम भी मेरे जैसे सर्वज्ञ हो जाओ। महावीर स्वामी हमारे मन में विराजें, और तब तक विराजें जब तक कि हमारा स्वरूप भी उनके जैसा ना हो जाए। इस मंगलमय अवसर पर प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। मुझे जलाने की इच्छा में पहले जलना तुझे पड़ा। तीली और बाती का संवाद है। दीपक की बाती माचिस की तीली आपस में बातचीत करते। मुझे जलाने की इच्छा में पहले जलना तुझे पड़ा, मैं मुस्कुरा के हुई प्रकाशित लेकिन मरना तुझे पड़ा। दीपक की जोत जल गई और मरना पड़ा तीली को। बाती की बातें सुनकर के तीली करने लगी विचार, गैरों के हाथों में खेली नष्ट हुआ मेरा परिवार। दीपक की बात सुनकर के दीपक की बाती की बात सुनकर के तीली सचमुच सोचने लगी, दूसरों की बातों में आई और मैं जल पड़ी तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये रोशन हो गया, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दूसरों की बातों में आकर के हम भी जल पड़ते हैं तो हमारा भी सब कुछ, परिवार परंपराएं तक खत्म हो जाती। फिर भी तीली बाती से कहती है, तेरा प्रियतम स्नेह साथ था उसने जलने नहीं दिया। तेरा प्रियतम स्नेह तेल, तेरा प्रियतम तेल साथ था उसने जलने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगा था उसने जीने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगा था उसने जीने नहीं दिया, लेकिन मरते मरते भी मैंने निज धर्म निभाया है। अंतर में संचित ऊर्जा से, अंतर में संचित ऊर्जा से दीपक एक जलाया है। अंतर में संचित ऊर्जा से दीपक एक जलाया। अगर आपकी चिंगारी से आपका ही नुकसान हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपकी एक चिंगारी से किसी का कुछ फायदा हो तो कदाचित उसका अर्थ भी है। लेकिन दीपक और बाती के संवाद से एक बात ये भी समझ लें कि जो जलते हैं प्रायः करके खाक हो जाते हैं। चाहे आप दूसरे को जलाने के लिए जलो और चाहे आवेश में आकर के खुद जलो। बहुत जल्दी गुस्सा आता है जिन्हें, बहुत जल्दी क्रोध आता है जिन्हें, उन्हें ध्यान देना चाहिए। हम माचिस की तीली नहीं हैं कि जिसके सिर पर हमेशा बारूद सवार हो। माचिस की तीली का सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं, और उसी की तरह हम भी हुए कि सिर तो है लेकिन बिना दिमाग के क्रोध आदि कसायों में डूब गए तो ज्ञानी जीवन बेकार हो जाएगा। वर्धमान महावीर स्वामी कहते हैं जीव का स्वभाव क्रोध नहीं है,
मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है। जीव तो शुद्ध जीव है, आत्मा तो शुद्ध आत्मा है। आई एम प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे सारे संसार के जीव शुद्ध आत्मा। और महावीर स्वामी ने इस चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाया, और इसीलिए कवि ने महावीराष्टक स्तोत्र के दूसरे ही छंद में उनकी वंदना इसी ढंग से की। पहले श्लोक में कहा कि जिनके चैतन्य में सारा लोकालोक अपनी सारी पर्यायों के साथ एक साथ झलकता है, चेतन अचेतन पदार्थ जिनके ज्ञान में निरंतर झलकते हैं, जैसे दर्पण में दर्पण के सामने की सारी चीजें दिखती हैं, वैसे ही जिनके ज्ञान में सारा का सारा लोकालोक आपो आप आ जाता है, आता है। भूत भविष्य वर्तमान का भी भेद जिसमें नहीं पड़ता है। सारे लोग को एक साथ जानने देखने वाले वे वर्धमान महावीर स्वामी मेरे हृदय में विराजमान हों, मेरे नयनों में विराजित हों, मेरे चित्त को पवित्र करें। लेकिन वे ऐसे बन कैसे गए? ज्ञान तो हम में भी है, लेकिन हमारा ज्ञान तुच्छ है, छोटा है। थोड़ी थोड़ी बातें तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान उनकी तरह क्यों नहीं है? जब उनकी आत्मा में ऐसा ज्ञान प्रकट हो सकता है, तो हमारे में क्यों नहीं हो सकता है? इसी बात को समझें तो दूसरा काव्य काफी महत्वपूर्ण है। अताम रम्य चक्षुः कमलयुगलम स्पंदरहितम जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्या प्रशमितमयी भाति विमला महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भवतु मे मतलब मेरे नयनों के पथगामी हो, और फिर उसमें कोष्टक में लिखा रहता है, पुस्तक में भवतु नह, मतलब मे को छोड़ दो तो नह बोलो। और नह का मतलब क्या हुआ? हम सबके। मैं बोला तो मेरे नयनों के पथगामी हो गए, और नहा बोला तो हम सबके नयनों के पथगामी हो गए। समझना। अतम रम्य चक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम, जिनकी आंखें अताम्र हैं, तामियां नहीं हुई हैं, लाल लाल नहीं हैं। कमलयुगलम स्पंदरहितम, कमल युगल के समान है और स्पंद रहते हैं। समझना। जनान को पापायम प्रकटयति बा अभ्यंतरमपि, जो लोग उनको देख रहे हैं उन सब लोगों को जैसे भी आंखें संदेश दे रही हैं कि इस आत्मा में अंतरंग और बहिरंग किसी तरह का क्रोध वगैरह नहीं रहा है। स्फुटम मूर्तिर्यस्य, जिनकी मूर्ति एकदम स्पष्ट और शांत है, प्रशमितमयी साम्य भाव से युक्त है, अति विमला अत्यंत निर्मल है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी हो गए। मुंबई के एक सुश्रावक ऋषभ जैन ने उस दिन, ऋषभ साहा ने उस दिन प्रश्न पूछा, महाराज जी स्तुतियां पढ़ते हैं और कहीं भगवान की आंखों की बात आती है, तो वहां पर कमल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? जैसे वैष्णव परंपरा में विष्णु जी का एक नाम ही रख दिया, कमल दल लोचन, जिनकी आंखें कमल के दल के समान है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्तुति पढ़ने जाओ, प्राकृत भाषा की नेमिचंद्राचार्य जी की, शुरुआत ही यहीं से होती है। विसट कंदोट दलाणुयारम, चूंकि प्राकृत का शब्द है
तो कंदोट मतलब होता है नील कमल। और दूसरे स्तोत्र देखो तो जहां चक्षु की बात आती है वहां कहेंगे भगवान की आंखें नील कमल के समान हैं अथवा कमल के समान सुंदर हैं। ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे बहुत बड़ा आशय है। हमारी आंखें जो कुछ देखती हैं वो सब पकड़ती हैं। आईज इज वेरी पावरफुल कैमरा। आंख बहुत ही शक्तिशाली कैमरा है। इस कैमरे में जितनी फोटोज आती हैं हमारे कैमरे में उससे भी ज्यादा फोटोज आ जाती। इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों की है। बोलते नहीं, पहली नजर देखा और फोटो खिंच गई। हाँ, कभी कभी किसी पर मन रीझ जाए तो पहली नजर देखा और संसारी लोगों के लिए तो बहुत सारे गाने भी फेमस हैं कि फर्स्ट टाइम देखा और, लेकिन इसी को आप धर्मात्मा जीवों की तरफ से लगाओ। गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति को पहली बार देखा और आज भी वो फर्स्ट टाइम वाली छवि वैसे ही याद आती कि मैं ऐसे घुसा द्वार से और सीधी नजर मेरी जब कमर पर पड़ी कि छाती पर पड़ी, फिर मैंने जब चेहरे की तरफ देखा तो ऐसा सुंदर शालीन मुद्रा। पहली बार मैंने बड़े बाबा की मूर्ति देखी जब मैंने पहली बार आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को ध्यान मुद्रा में देखा और वो फोटो खिंच गई। ऐसी खिंची कि आज तक चिपकी हुई है। ना दीमक खा सकी, ना किसी काल की तरंग में गई और ना किसी तरह के आक्रोश विकोश, सब कुछ हुआ, लेकिन वो छवि आज जब भी थोड़ा सा स्मरण होता है तो फर्स्ट इंप्रेशन जब शिखर जी गए थे और पहली बार पहली टोंक के दर्शन मैंने किए तो ऐसी हवा थी। कैमरे में आप फोटो देख सकते हैं, पेड़ पौधे झाड़ियां देख सकते हैं, फूल पत्ते देख सकते हैं, लेकिन खुशबू ठंडक महसूस नहीं कर सकते। जबकि आपकी फोटोग्राफी में खुशबू, ठंडक और ये सारी चीजें भी। जब मैं महाराज जी के पास गया रूम में अर्घ चढ़ाने को तो ऐसे ध्यान में बैठे थे, कमरे में सुगंध आ रही थी और जहां महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे थे तो सुगंध आ रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। देखिए, हमारी आंखें बहुत जल्दी पकड़ती हैं और इसलिए हमारी आंखों को हम कमल से तुलना नहीं कर सकते। वैसे करते हैं लोग, गाने बैठ जाते हैं तेरे नील कमल से नैन। उपमा है सिर्फ ये, लेकिन ये उपमा तुम पर पूरी घटने वाली नहीं है। कारण कि तुम्हारी आंखें तो पकड़ती हैं, जबकि भगवान की आंखें वे कुछ भी चीज पकड़ती नहीं हैं। वो अरहंत हो गए, सर्वज्ञ हो गए, केवली हो गए और अब उनकी आंखें जानती हैं वो आत्मा, वो प्रभु सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन अब उन आंखों से वे कुछ भी पकड़ते नहीं। यहां तक कि जब वे मुनि दशा में थे, 6वें 7वें गुणस्थान में थे, तो भी उनने पकड़ना बंद कर दिया, कम कर दिया, वीतरागता बढ़ाते गए और आज भी आंखें खिली हुई कमल के समान सीधा सीधा संदेश देती हैं कि जैसे कमल पानी को नहीं पकड़ता, कमल कीचड़ को नहीं पकड़ता, कमल किसी वस्तु को नहीं पकड़ता और सुंदरता अपनी बनाए रखता। उसकी सुंदरता, उसकी हल्की सी लालामी और उसका खिला खिलापन अद्भुत है। वैसे ही भगवान आपकी आंखें भी प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से सहित हैं और किसी भी विषय विकार को जल्दी से पकड़ती, जल्दी से क्या, अगर केवली हो गए हैं तो बिल्कुल भी पकड़ती नहीं। और एक बात, अतम रम्य चक्षु, कैसी हैं भगवान महावीर स्वामी की आंखें?
तीर्थंकरों की आंखें कैसी हैं? सहज शांत मुद्रा में खड़े हुए राम हो तो भी देख लो आंखें कैसी हैं। मुनिराज हैं, सहज शांत हैं, आंखें कैसी हैं? बोलो। अताम्रम यच्चक्षु, कैसी हैं? बोलो बोलो ज्ञानी। आंखें एकदम शांत साफ सुथरी जैसी होती हैं, सहज हैं, उनमें लालामी नहीं है, उनमें तामिया वर्ण नहीं है। लालामी होना मतलब गुस्सा होना, जो कि धूप के कारण से, थकान के कारण से, नींद नहीं आने से भी आंखें लाल हो सकती हैं, धूल घुस जाने से भी आंखें लाल हो सकती हैं, आई फ्लू हो जाने से भी आंखें लाल हो सकती हैं। लेकिन उस लालामी और गुस्से की लालामी दोनों में बहुत अंतर होता है, ध्यान देना। धूल वाली लालामी, धूप वाली लालामी और क्रोध वाली लालामी में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल आंखें वही रहेंगी, लालपन वही रहेगा, लेकिन देखने वाला संवेदनशील व्यक्ति पकड़ लेगा कि आज ये सोए नहीं हैं रात में, इसलिए आंखें लाल हो रही हैं। महाराज जी के साथ दिन भर बिहार में धूप में चले, इसलिए आंखें लाल हो रही हैं, समझ में आएगा। और गुस्से की आंखें ऐसे ही समझ में आती हैं कि गुस्सा में है व्यक्ति। तो भी तीर्थंकर प्रभु ऐसे स्वच्छ नेत्रधारी हैं कि किसी तरह की कसायाविष्ट बुद्धि उनमें नहीं रही। अतम ब्रह्म्य चक्षु, कैसी हैं भगवान की आंखें? बोलो बोलो, आंखें नहीं देखते हो आप? अतम ब्रह्म्य चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, दो आंखें कमल युगल के समान हैं, स्पंद से रहित हैं। और जनान कोप अपायम प्रकटयति, लोगों को जैसे संदेश देती हैं कि क्रोध छूट गया है, हमने क्रोध छोड़ दिया है। अभ्यंतर क्रोध और बाह्य क्रोध। बाह्य क्रोध, बाहर से गुस्सा दिखने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर धूजने लगता है, आवाज तेज हो जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, बाह्य। और अंतरंग में क्रोध, एकदम बैर भर के रखना, क्रोधाविष्ट होना, दोनों प्रकार का क्रोध छूट गया है, आंखों से मालूम पड़ता है।